प्रतिमा का क्या स्वरूप होता है और चारों दिशाओं में वह किस तरह दिखाई देती है? क्या 5 और 7 मुख वाली भी प्रतिमा हो सकती है? नहीं, देखो भगवान के ओम शांति उज्ज्वल यति विश्व आचार्य महाराज ने चतुर्मुख का अर्थ ये नहीं है कि मुख अकेले 4 होते हैं। देखो अब आजकल बच्चे लोगों को चुप करे ना, जैसे एक दिशा में भगवान पूर्ण दिख रहे हैं, ऐसे वो चारों दिशाओं में पूर्ण भगवान दिखते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिशा में तो पलोथी दिख रही हो, 4 तरफ मुंह दिख रहे, चारों तरफ ऐसे मुंह अकेले नहीं दिखते हैं। नहीं तो पीछे वाले में क्या मुख दिखेगा और नीचे का ऐसा क्या दिखेगा, पीठ, इधर मुंह दिखेगा, बाजू में क्या दिखेगा, कंधा दिखेगा। ऐसा नहीं, जैसे सामने से पूरी मुद्रा दिखती है ऐसे ही पूरी मुद्रा इधर दिखती है, पूरी मुद्रा। इसलिए समोसन में 4 मूर्ति क्यों बैठाते हैं? एक मूर्ति में 4 मुख लगाना ये जैन दर्शन की परंपरा नहीं है। हाँ, वैष्णव दर्शन में जरूर पंचमुख आदि बनाए जाते हैं, वो मूर्ति एक ही होती है, वो मुख बनते हैं। जैसे दशानन होता है ना, दशानन शरीर एक होता है। हमारे यहाँ समोसन में संपूर्ण मूर्ति नीचे से ऊपर, यदि बनाना ही है एक में तो चतुर्मुखी एक ही पत्थर में मूर्ति बनाओ, जैसे देवगढ़ में एक ही पाषाण में चारों तरफ मूर्ति बनाओ, लेकिन मूर्ति फुल होना चाहिए। अकेले मुख अकेले को बनाना ये बिल्कुल आगम सम्मत नहीं है। इससे जैन दर्शन पर भविष्य में संकट की संभावना है। कल के दिन कोई यही कहेगा कि ये मंदिर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ऐसे चतुर्मुख वाले मूर्तियाँ तुम्हारे आगम में है ही नहीं, सिद्धि नहीं कर पाओगे। और कल के दिन वो कहेंगे ये तो ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ये इनकी है। तो इस प्रकार का अपने अपने संप्रदाय के सबकी एक पैटर्न होता है, सबके अपने अपने शास्त्र होते हैं। वहाँ इस प्रकार का है, यहाँ पूरी। तो जब भी चतुर्मुखी मूर्ति बैठा लो, पूरी मूर्ति सांगोपांग होना चाहिए। एक पत्थर में भी चारों तरफ मूर्ति निकाले, लेकिन पूरी आसन से लेकर के सिर तक पूरा अकेला एक आकार बना करके 4 मुखी बना देना, 5 मुखी बना देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन से लोग पूछ रहे, प्रश्न है, पता नहीं क्यों पूछ रहे। तो इस प्रकार का, पर इस प्रकार की मूर्ति समोसन में कभी बैठाना है। चतुर्मुख का अर्थ ये नहीं है कि मुख अकेले 4। आप कल्पना करें, पश्चिम दिशा में जब मुख अकेला बनाओगे तो पीछे का हिस्सा पीठ दिखेगी। अब पीठ पर मुख कैसा लगेगा बताओगे? पीठ पर मुख कैसा लगेगा, बाजू में मुख कैसा लगेगा? ऐसा है ही नहीं। इसलिए सांगोपांग पूरी मूर्ति बनना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियों पर सोचना चाहिए कि कई लोग अपनी जिद के कारण से, कुछ नया करने के कारण से समाज में मैं चर्चा का विषय बनूं, इसलिए कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य, मेरे थोड़ा सा हाईलाइट हो, मुझे लोग छेड़ें, मेरी चर्चा हो, और मेरा इसलिए कई लोग कार्य करते हैं। उनको सोचना चाहिए, अपनी जिद और अपनी ख्याति मनाने के लिए आगम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वही स्थापना करना चाहिए जो अनादिकाल से होती है। 4 मूर्तियाँ चतुर्मुख समोसन में बैठते हैं, वो ही बैठाना चाहिए। और ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो बहुत गलत है। कल के दिन जैन समाज पे संकट आएगा और धर्म पर भी संकट आएगा। और दूसरी है कि ऐसे बिना शरीर की मूर्ति उस समाज को भी सगुन नहीं है, और जो बैठा लेगा उसके वंश के लिए भी शुभ नहीं है, क्योंकि खंडित मूर्ति मानी जाएगी। तो एक सिर में ऐसा तो वो समाज का भी नाश करेगी, जो बैठा लेगा उसका भी नाश करेगी। और नियम से ऐसी मूर्तियों में जो सूर्य मत देगा उसका भी चारित्र स्थिर रहना दुर्लभ है, मुश्किल है। सब तरफ से हानि ही हानि है। इसलिए चारों तरफ पूरी सामान, पूरी आंगोपांग मूर्ति बनना चाहिए। यही आगम की सहमति है।